तो दोस्तों आपके पास एक बाइक है जो 100 सीसी, 150, 200 सीसी, 250 सीसी या 300 सीसी, मेजॉरिटी ऑफ लोग 99% जो बाइक्स इंडियन रोड्स पे हैं इसी इंजन साइज के साथ आते हैं। एक सवाल है आपसे दोस्तों, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू सर्विस योर बाइक? मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी जो बाइक है वो आप सर्विस करते हो? जनरली मैंने जितने लोगों से पूछा है वो कहते हैं 6 महीने में हम एक बार सर्विसिंग करते हैं हमारे गाड़ी की। इट माइट बी राइट, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो करेक्ट है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए आपके ड्राइविंग के हिसाब से कि भाई कब सर्विसिंग होनी चाहिए। और एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आप रेगुलर सर्विसिंग करोगे तो आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट कैन लिटरली गो हाफ, नियरली 50% से कम हो जाएगी अगर रेगुलरली सर्विसिंग करोगे तो। अगर नहीं करते हो रेगुलरली सर्विसिंग, आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों सर्विसिंग टाइमली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप सर्विस करते हो तो क्या क्या किन चीजों के पास आपने ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो जनरली हम इग्नोर करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों एक चीज कहूं, मुझे नहीं लगता है कोई भी ये करता है, हार्डली 1 या 2% लोग करते होंगे। लेकिन जब हम रेगुलरली गाड़ी चलाते हैं, हर रोज ऑफिस जाते हैं, घूमने जाते हैं, जो भी करते हैं, कभी ना कभी ऐसे होता है हमें चेन की आवाज आती है या फिर हमें लगता है कि ब्रेक ठीक तरह से नहीं लग रहा है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें ध्यान में आती है जब हम चलाते हैं गाड़ी। जी हाँ, अगर ऐसे कुछ होता है दोस्तों, एक चीज कीजिए, आपके स्मार्टफोन पे सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था। एक बात कहते हैं दोस्तों, जब आप सर्विसिंग के लिए जाते हो कितने बार ऐसे होता है कि आपको सब प्रॉब्लम्स याद आते हैं? नहीं होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गाड़ी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट में ही होते हैं वो अगर सर्विसिंग के टाइम आप बताओगे, दैट विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें जब स्टार्ट होती है और उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, सर्विस नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, तो वो बड़े बन जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। और एक रिलेटेड चीज है दोस्तों, जब सर्विस हो जाती है, अगेन एक छोटी सी डायरी बना दीजिए, सर्विस हो गई, इसमें ये कर दिया, इस डेट पे हो गया। ऐसे रिकॉर्ड रखिए कि भाई इस साल में, पिछले 3 साल में ये सब चीजें मैंने की है गाड़ी के साथ, ये सब मेंटेनेंस हमने किया हुआ है। 2-3 फायदे होते हैं इसके। हमेशा जब आप नेक्स्ट सर्विसिंग को जाते हो आपको पता है पिछले टाइम क्या हुआ है, सो यू कैन क्लियरली से ये चीज हुई है, ये चीज नहीं हुई है, आपको क्लियरली पता है। बट उससे भी ज्यादा जब आप गाड़ी बेचोगे तो ये रिकॉर्ड, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, वो होने की वजह से जो नया ओनर है उसे पता चलेगा, हाँ यार इसने गाड़ी अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है, और आपकी जो बाइक है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी when you are selling it। So बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप रिकॉर्ड्स, कीप सर्विस रिकॉर्ड्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद मैंने पहले बताना चाहिए था, बट आपने बाइक सर्विस कब करनी चाहिए? आपकी जो मोटरसाइकिल है जनरली कब करनी चाहिए दोस्तों? इट डिपेंड्स। अगर 100 सीसी की गाड़ी है दोस्तों, 2500 से 3000 किलोमीटर इज अ गुड इंटरवल टू सर्विस योर कार, नॉट कार, बाइक। अगर आपकी 150 सीसी की है तो 3.5 से 4000 तक, अगर 200 सीसी की है तो 4000 से 4500 तक। दैट इज जनरली अ गुड इंटरवल। जनरली ऐसे माना जाता है सभी बाइक्स के लिए कि 3 और 4000 किलोमीटर रनिंग होने के बाद सर्विसिंग होनी चाहिए। क्या आप करते हो? जनरली मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से जब मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी 5-6 हजार हो जाते थे और उसके बाद में बहुत ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ जाता था, उसके बाद में मैं सर्विसिंग के लिए लेके जाता था। वो गलत चीज है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है, जैसे मैंने पहले बताया। और एक बात, सर्विसिंग करते समय छोटे जो गैराजेस वगैरह होते हैं, ट्राई टू अवॉइड देम। जी हाँ, वो सस्ते करते हैं, पैसे बचाते हैं आपके, लेकिन सर्विसिंग भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है। जो ऑथराइज्ड डीलरशिप होती है थोड़ी ज्यादा कॉस्ट लेते हैं, लेकिन उनको गाड़ी के बारे में प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ तो ये करना चाहिए, ये प्रॉब्लम हुआ तो ये करना चाहिए। तो प्लीज ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन में ही आपकी गाड़ी सर्विस कीजिए। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, वो जो चेकलिस्ट है जब सर्विस को लेके जाते हो वो चेकलिस्ट कैरी कीजिए और एग्जैक्टली बताइए ये सब प्रॉब्लम्स आए हुए हैं आपको जब आप चला रहे थे पिछले 3-4 महीनों में गाड़ी, तो ये प्रॉब्लम्स आए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब आप सर्विसिंग को लेके जाते हो, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजन ऑयल जनरली 3 से 5000 किलोमीटर के बीच में आपने डालना चाहिए। जनरली क्या होता है कि सिंथेटिक ऑयल जो है ऐसे माना जाता है कि अच्छा है, बट उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अगर आपके पास ये 100 सीसी, 150 सीसी बाइक्स है
तो उसमें सिंथेटिक ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल मिनरल ऑयल होता है वो भी डाल दिया, क्योंकि एडवांटेज आता है, लेकिन आपकी कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है इट डज नॉट डिमांड कि भाई आपने सिंथेटिक ऑयल डालना चाहिए। नॉर्मल मिनरल ऑयल फॉर नॉर्मल बाइक्स इज ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रॉबेबली कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो जब आपकी गाड़ी सर्विस होती है आप फिजिकली प्रेजेंट रहिए उधर। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है या फिर कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं, बट अगर पॉसिबल हो तो देखिए, सर्विसिंग को 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगता है। अगर आप उतना टाइम निकालोगे और आपके सामने सर्विसिंग करा के लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो इंजन पार्ट्स वगैरह हैं कुछ चेंज तो नहीं हुए हैं, इंजन ऑयल ठीक तरह से डाला है या नहीं। तो आपके सामने जब होगा तो जो मैकेनिक है वो भी थोड़ा ध्यान रखेगा, नहीं यार मुझे ठीक तरह से करना होगा। सो कीप दैट इन माइंड, अगर हो सके तो जरूर कीजिएगा, रहिए सर्विसिंग के साथ। और ऑयल के साथ दोस्तों जो कूलेंट होता है या फिर ब्रेक फ्लूइड वगैरह होता है, ये जो है ये चेक हमेशा कीजिए। हर सर्विसिंग में मैकेनिक को कहिए कि प्लीज ये जो मेरा कूलेंट है या फिर ब्रेक फ्लूइड्स है ये प्लीज बराबर से चेक कीजिए, और अगर कम है तो टॉप इट अप। और एक इंजन ऑयल के साथ अगर आपका डिस्क ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक्स के पास प्रॉपरली ध्यान दीजिए। आपके जो पैड्स होते हैं वो या फिर इवन डिस्क जो होते हैं कभी कभी थोड़े से वॉर्प वगैरह हो जाते हैं या घिस जाते हैं, तो इनके पास ज्यादा ध्यान दीजिए। स्पेशली ये जो रेनी सीजन वगैरह होते हैं इसमें तो ब्रेक्स आपने टॉप कंडीशन में रखने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली बैटरी की जो हेल्थ है दोस्तों धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती है। मतलब आपने 2, 2.5, 3 साल अगर गाड़ी इस्तेमाल की है तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी है एटलीस्ट 50 to 80% डाउन हो जाती है। अगर आपकी बैटरी ठीक नहीं, आपकी गाड़ी की बैटरी ठीक नहीं है तो रिप्लेस कराइए इन 2 or 3 years। अगर जल्दी हो गई तो वारंटी में होती है। 2 साल से भी कम में अगर बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो वारंटी में होती है। चेक कीजिए, हर एक पार्ट्स के लिए वारंटी चेक कीजिए कि भाई उसकी वारंटी है, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है, वरना आप अननेसेसरी पैसा ज्यादा खर्चा करोगे। कीप दैट इन माइंड। और हाँ, और एक चीज हम लोग नहीं करते, इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि एक बार सर्विस से गाड़ी आ गई, हाँ सब कुछ ठीक है, बट सर्विसिंग से गाड़ी आपके पास लेने से पहले प्लीज एक टेस्ट राइड जरूर लीजिए। 100% टेस्ट राइड लेने के बाद आपको सही में पता चलेगा कितनी अच्छी तरह से जो ब्रेक्स के काम किए हुए हैं, इंजन का किधर से आवाज आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपने उसी टाइम बोला तो इमीडिएटली वो रिजॉल्व हो जाएगा। समझिए यार, सर्विसिंग से आप निकल गए, चले गए, उसके बाद में आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो सोचिए अभी आपने पैसे खर्चे किए सर्विसिंग के ऊपर और फिर से प्रॉब्लम्स आ गए। तो टेस्ट राइड लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फाइनली जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखिए, वैसे ही हर आप जो सर्विसिंग करते हो आपको जॉब कार्ड या फिर बिल जो मिलता है वो सेफली रखिए। इट विल ऑलवेज हेल्प यू व्हेन यू आर सेलिंग योर व्हीकल। जब आप बेच रहे हो आपकी गाड़ी और आपको नहीं लेनी है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बिल्स, जॉब कार्ड्स आपके पास रहेंगे आपकी गाड़ी में। या मुझे पता है इसके लिए टाइम लगता है, बट ये जो थोड़ा टाइम है उसके आपको पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे, इतना याद रखिए। आई होप नेक्स्ट टाइम आप जब बाइक सर्विसिंग को जाओगे ये सब चीजें ध्यान में रखोगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल अगर अच्छा लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।